नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 38 नंबर टॉपिक, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन और उसके तत्पश्चात कुछ MCQ भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसमें आप देखिए BPSC और EPPCC PCS के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है टॉपिक, और साथ में UPSC और अदर स्टेट PCS के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन की। कहा जा रहा है कि वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए। तो ध्यान रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में अब जो भी प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में फुल मेजोरिटी के साथ इसने अपना मंत्रिमंडल बना लिया। तो ये 5 प्रांत कौन है, देख पा रहे हैं। मद्रास 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें कांग्रेस को मिली। उसी तरह बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से देखिए 98 सीटें। मध्य प्रांत एवं बरार में देखा जाए तो 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें। संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 तथा उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मंत्रिमंडल बनाने के लिए 50% + 1 जो यहाँ पे रेशियो चाहिए, वो कांग्रेस को यहाँ पूर्णतः प्राप्त है। इसीलिए इन 5 प्रांतों में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं उभरी, बल्कि वहाँ पे अपनी मंत्रिमंडल को भी स्थापित किया। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस बम्बई 175 में से, जिसमें 86 मिला, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़े दल के रूप में उभरने का मतलब नहीं है कि आप वर्तमान में इसे कनेक्ट करें, कि ज़रूरी नहीं है कि वो अपना मंत्रिमंडल बना ले। हो सकता है कि वहाँ पे गठबंधन के माध्यम से बनाना पड़े। तो यहाँ पे भी ठीक है, पूछा जा सकता है इन प्रश्नों को। तो ध्यान रखिएगा, बम्बई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में जरूर उभरा, लेकिन पूर्णतः वहाँ पे उसका मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। गठबंधन के माध्यम से ही हुआ। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। तो ये 3 पोर्शन याद रखिएगा, बंगाल, पंजाब तथा सिंध। इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल यहाँ पे 28 माह था। अब जहाँ जहाँ ठीक है, जिन जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, देखेंगे ठीक है, 28 महीनों तक, अर्थात ठीक है लगभग 250 सालों तक चला। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए, जिसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और यहाँ पे संयुक्त प्रांत था। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें पहले तो 5 था ही, अब इसमें बम्बई भी ऐड हो गया। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। वहीं जहां सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा, लेकिन पूर्णतः उसको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, अब वहां पे एक बम्बई आ गया, आगे चल के असम आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, 1939 में, चूँकि अब जब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाएगा, हिटलर जब पूरी तरीके से ठीक है पोलैंड पे अटैक कर देगा, उसके तत्पश्चात शुरू ही हो जाएगा। तो ब्रिटेन के द्वारा जस्ट एज ए उपनिवेश के तौर पे यहाँ पे भारतीयों को भी शामिल कर लिया गया कि भाई भारतीय लोग, भारत के लोग, भारत हमारे फेवर में है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में, ध्यान रखिएगा ठीक है, भारत के सभी मुसलमानों ने 22 सितंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। अर्थात कहा जा रहा है कि जब ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल कर लिया गया, तो 22 अक्टूबर 1939 को जितने भी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अलग अलग प्रांतों में जो बनाया गया था, सब ने त्यागपत्र दे दिया कि भाई हम इसमें शामिल
नहीं है। अब इसी खुशी में जिन्ना के द्वारा 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। तो ये डेट पूछा जाता ही जाता है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में अब यहाँ पे यूपी अर्थात संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को यहाँ पे सफलता मिली। ठीक है, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में जो प्रधानमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत उस समय यूपी को बोला जाता था। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग में देखा जाए तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। तो यूपीपीसीएस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है, जैसे कि पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में एवं फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 में। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ MCQ की। नंबर 1 प्रश्न, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो देखिए, मध्य प्रांत मिल गया था, बिहार में मिल गया था, ठीक है, और मद्रास में भी यहाँ पे मिला हुआ था, पंजाब में पूर्णतः नहीं मिला था। देख पा रहे हैं, अब वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने ऊपर पढ़ा हुआ है। वर्ष 1935 के आधार पर भारतीय सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत अर्थात मद्रास, बिहार, इसके अलावा मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, इन 5 प्रांतों को यहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आगे चल के देखिए, यहाँ पे कांग्रेस बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अब आगे चल के यहाँ पे बम्बई में भी अपने सहयोगी दलों से, असम में भी अपने सहयोगी दलों से कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाएगी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत जिसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल की गठित की। देख पा रहे हैं यहाँ पे बम्बई में कांग्रेस को लगभग बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें यहाँ पे मिला था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम। देखिए, BPSC 2011 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? किसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? वो है यहाँ पे बंगाल में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? वो है टोटल यहाँ पे 5। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन तत्वों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो कहाँ नहीं बना था? एक तो था बंगाल पे और दूसरा था पंजाब पे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 और 4। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो अब देखिए, यहाँ पे पूर्ण बहुमत जहाँ प्राप्त नहीं हुआ था वो एक तो यहाँ पे असम था, दूसरा बम्बई था। बाद में यहाँ पे गठबंधन के माध्यम से मंत्रिमंडल को बनाया गया, स्टार मार्क किया गया है, ठीक है। वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकारें नहीं बनाई, उस प्रांत का नाम था बंगाल। ध्यान रखिएगा, बंगाल। तो जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में देखिए, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्री
मंडल का, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से गठबंधन के माध्यम से मंत्रिमंडल को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? कितने प्रांतों में बना हुआ था? तो देखिए, शुरू में तो 5 था, ठीक है, बाद में यहाँ पे बम्बई आ गया और असम आ गया, तो टोटल देखा जाए तो या तो 5 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन उस तरह का दिया ही नहीं है। स्टेट पीसीएस में सब होते रहता है, खासकर यूपी में, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं कंट्रोवर्शियल थोड़ा बहुत यहाँ पे आता ही आता है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? कहाँ गठन नहीं हुआ था? वो हुआ था पंजाब में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था, देखा था हमने, लगभग 2.5 साल था, ठीक है, 28 माह। और यहीं पे आके क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और ब्रिटेन ने भारतीयों की अनुमति के बिना, अर्थात भारतीय मंत्रिमंडल में जो भी यहाँ पे कांग्रेस जहाँ जहाँ जिसका भी मंत्रिमंडल था, ठीक है, इन लोगों से परमिशन लिए बिना भारतीयों को यहाँ पे अपने में यहाँ पे फेवर कर दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने अपना त्याग पत्र दे दिया। और इसी खुशी में जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण में उपरांत कांग्रेस का शासक कितने महीने चला था? कितने महीने चला था? 28 महीने चला था, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में ही मनाया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? किसमें? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। नेक्स्ट, 14 नंबर, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? वित्त विभाग सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। देख पा रहे हैं, वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी, जिसको संयुक्त प्रांत उस समय बोला जाता था, कुछ और भी सीमावर्ती क्षेत्र शामिल थे इसमें, कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। नेक्स्ट, 15 नंबर, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश था वहाँ पे जो भी रिपोर्ट यहाँ पे बनाया गया, क्रम से उसको सजाना है। सबसे पहले था पीरपुर रिपोर्ट, दूसरा था शरीफ रिपोर्ट, तीसरा है यहाँ पे मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। देख पा रहे हैं, पहला पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आया, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस एक ही नाम है, ये आया था दिसंबर 1939 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग रिवीजन की प्रक्रिया जारी रहे, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में जस्ट यूपी पीसीएस का भी पेपर आ रहा है, झारखंड पीसीएस का भी आ रहा है, बिहार पीसीएस के भी आ रहा है, तो रिवीजन करते रहे। सारे जो प्रश्न है देखिए यहीं से बार बार रिपीट होते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।